वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद रश्मि। और ये है ब्यूटीफुल सी साड़ी, बहुत ही प्यारी साड़ी है ये। और इसको आज मैं ड्रैप करके आपको दिखाऊंगी। इस तरीके से कुछ मैंने इसको फोल्ड करके रखा हुआ है और ये साड़ी वास्तव में बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसका मेरे पास ब्लाउज नहीं था तो मैंने ऐसे ही कॉम्बिनेशन में ब्लाउज इसका वेयर किया है और इसका पेटीकोट मैचिंग का है तो वो वेयर किया है और आपको दिखाती हूँ ये पूरी साड़ी का लुक है। और कैसा लगा आपको लुक ज़रूर बताइएगा। तो चलो अब हम ड्रैपिंग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बस वही है, नॉर्मल ड्रैप करना है साड़ी को। इसी तरीके से हर साड़ी ड्रैपिंग होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम अलग-अलग ही तरीके बताते हैं। हाँ, लेकिन जो ज़रूरी हैं, जो टिप्स हैं वो हम आपको ज़रूर सिखाते हैं जिससे आपको साड़ी पहनने में आसानी हो जाए। और आप भी अगर मेरी जैसी बॉडी में हैं या फिर आपकी नई शादी होने वाली है, आपको साड़ी बिल्कुल पहननी नहीं आती, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो साड़ी ड्रैपिंग सीखने के लिए। मैं बहुत सरल तरीके से ही साड़ी ड्रैपिंग सिखाती हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, नॉर्मल फोल्ड करने के बाद में उसके बाद में ये पल्लू का जो बॉर्डर होता है, जो ऊपर की साइड में आता है, हम उसकी तरफ से ही यहाँ से पल्लू बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने पल्लू बनाया, एक बॉर्डर एक तरफ जाता है सामने की तरफ और एक बॉर्डर अंदर की तरफ आता है। जो अंदर की तरफ आता है उससे ही हमारा पल्लू निकलता है सर पे रखने वाला। तो यहाँ पे सारे पल्लू को हम अरेंज करेंगे। जो फैब्रिक है वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है इस साड़ी का। और इस तरीके की साड़ी ही आप लोगों की शादी में भी चढ़ाई जाती हैं। तो इस तरीके की अगर आपके पास भी साड़ी है और आपको कुछ हैवी लगती है तो कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियो देख के हैवी साड़ियों को भी पहनना सीख जाओगे नॉर्मली बहुत अच्छे से। क्योंकि कुछ लोगों का मेरे मेरे जो रिलेटिव्स हैं और भी लोग हैं, उनका भी बस यही मानना है कि साड़ी पहनना थोड़ा टफ हो जाता है जब कोई साड़ी भारी होती है। लेकिन मेरा मानना है अगर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स आते हैं तो आप 5 मिनट में साड़ी पहन सकते हो। और आपको साड़ी पहनने में किसी की मदद भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो यहाँ मैंने अपना पल्लू कर दिया है रेडी और यहाँ लगाऊंगी 2 उँगली पीछे एक सेफ्टी पिन, जिससे मेरा पल्लू यहाँ पे टिका रहेगा और बिल्कुल भी नहीं इधर-उधर होगा। मैं कोई भी क्लिप का इस्तेमाल नहीं करती हूँ क्योंकि जब हम कहीं भी जाते हैं, साड़ी पहनते हैं, तो इतना सारा सामान लेके नहीं जा पाते हैं कि हम क्लिप ले जाएँ, ये ले जाएँ, वो ले जाएँ। इसलिए मैं आपको नॉर्मली साड़ी पहनना सिखाती हूँ ताकि आप जहाँ भी जाएँ, आप अच्छे से साड़ी वियर कर सकते हैं और आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा सिवाय सेफ्टी पिन के। आप सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं या फिर एक्स पिन आती हैं, यू पिन आती हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको नॉर्मली लगाना आता है तो। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे सारे प्लीट्स को हमने एडजस्ट करने के बाद में एक सेफ्टी पिन लगा के यहाँ पे छोड़ देंगे, जिससे जो हमारी शोल्डर प्लीट्स हैं वो एकदम अरेंज रहेंगी। और इसके बाद में जो ये बॉर्डर है इसको उठाना है और उठाने के साथ ही अपनी कमर से टच करते हुए इसको लपेटना है। और आप देख सकते हो इस तरीके से आया है। थोड़ा सा इसको अंदर से इस तरीके से सेट करते हुए इधर से लाना है और लाने के बाद में इसको बस कमर पे रखना है और ये हो गया है पूरा सेट। तो अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम प्लीट्स बनाएँगे। देखो पहले हमने प्लीट्स इस तरीके से बना रहे हैं और इस तरीके से बन भी रही थी क्योंकि ये फैब्रिक ही बहुत अच्छा था तो इस तरीके से हमने बनाया। तो यहाँ पे कुछ ऐसा झोल सा आ रहा था, अभी दिखा रहे हैं क्योंकि ये साड़ी की जो चौड़ाई है ना वो काफ़ी ज़्यादा है और मेरी हाइट 5.3 है तो फिर भी ये साड़ी बहुत ज़्यादा चौड़ाई में थी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जब मैंने इस तरीके से इस साड़ी को वेयर किया तो इसका जो बॉर्डर है वो किस तरीके से ऐसे आ गया, एकदम से उलझा-उलझा सा लग रहा था मुझे। और ये बॉर्डर जो है ना वो बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं दे रहा था। इस तरीके से मैंने पूरी साड़ी को अच्छे से किया और देखो ये बॉर्डर ना, इस बॉर्डर को मैंने पहले सोचा कि इस तरीके से थोड़ा फोल्ड करके और इसको प्लीट्स के साथ में अरेंज कर दूँगी, लेकिन इस तरीके से करने पे ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा था। तो बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यही होती हैं कि कभी-कभी हमें साड़ी का नहीं समझ में आता है, लेकिन कोई बात नहीं, जब हम साड़ी वेयर करते रहते हैं तो हमें साड़ी बाँधने का बहुत आइडिया हो जाता है। तो ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया अच्छा नहीं लगा था, तो अभी मैं क्या करूँगी, इसको खोल दूँगी और खोलने के बाद में दोबारा इसकी प्लीट्स बनाऊँगी। पहले मैंने इसको रख के 2-3 तरीके से मैनेज किया पर मुझे ये अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, तो मैंने सोचा चलो इसको खोल देते हैं। और खोलने के बाद में जो नॉर्मली साड़ी जैसे वेयर की जाती है जिसमें बॉर्डर हाईलाइट होता है ना, उस तरीके से मैंने सोचा इसको वेयर करती हूँ। तो फटाफट से मैंने फिर से अपनी प्लीट्स बनाई और ये साड़ी थोड़ी-सी छोटी लगी मुझे क्योंकि इसमें सिर्फ 4 प्लीट्स बन रही थी और वैसे नॉर्मल जो भी मेरी और साड़ियाँ हैं उसमें 5 टू 6 प्लीट्स तो मेरी बन ही जाती हैं। लेकिन कोई नहीं,
अच्छी का साड़ी लेने के बाद भी इतनी छोटी है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे जो बॉर्डर लूज़ हो रहा था ना उसको करने के लिए मैंने सोचा यहाँ पे इस तरीके से पहले प्लीट्स बनाए और देख सकते हो एक ब्लास्ट से ज़्यादा कपड़ा ऊपर की साइड में फालतू है जो अंदर जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, मैंने यहाँ पे सारी प्लीट्स को इस तरीके से रखा और जो फैब्रिक था, जो नॉन लूज़ फैब्रिक था उसमें एक सेफ्टी पिन डाला और इस तरीके से हमारा बॉर्डर एकदम से टाइट हो गया। और अब हम इसको अंदर अरेंज कर देंगे अच्छे तरीके से और यहाँ पे जो जितना फैब्रिक फालतू था उसको भी अच्छे से टाइटली फिक्स कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सेफ्टी पिन जो हमने लगाई थी वो वैसे ही ऑलरेडी ऊपर से दिख रही है और अंदर भी चली गई है, तो ये हमें चुभेगी भी नहीं और हमारा इस तरीके से बॉर्डर भी अच्छी तरीके से फिक्स हो गया है। और देख रहे हो कि साइड प्लीट्स भी अच्छे से बन गई। अब ये जो पिन लगाया था ना, ये पिन अब हमें निकाल देनी है और नॉर्मली अपनी प्लीट्स इस तरीके से कर देनी है। और इस तरीके से पहनने पे साड़ी, जो बॉर्डर वाली साड़ी होती है ना, वो कभी भी पीछे की साइड में नहीं भागती। कभी-कभी ये होता है ना कि साड़ियाँ पीछे की साइड में भागती हैं और एक सेफ्टी पिन हम यहाँ पे डालेंगे जिससे हमारा बॉर्डर यहाँ पे सिक्योर हो जाएगा और इधर-उधर प्लीट्स नहीं फैलेंगी। तो देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल सी साड़ी मैंने ड्रैप कर दी है। और इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं माँ वैष्णो माता के दरबार में गई थी नवरात्रों में दर्शन करने के लिए और वहाँ पे जाके मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। अभी मैं लौट के आई हूँ लेकिन अब मैं कंटिन्यू आपके साथ में वीडियो डालूंगी। और हाँ, जिसको भी माँ वैष्णो माता का प्रसाद चाहिए वो जय माता दी जरूर लिखिएगा, मैं आपको प्रसाद जरूर दे दूंगी। तो आपको कैसी लगती है मेरी वीडियो ये ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देखते हो, आप अपने शहर का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए मेरी जो यूट्यूब फैमिली मेंबर है वो कहाँ-कहाँ से हैं। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।